Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. Dear friends, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने डेरिवेटिव पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, लॉजिक, मैट्रिसेस ये सब की सारी सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है. डियर फ्रेंड्स, आज से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके एप्लीकेशन की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. माय डियर फ्रेंड्स, होप दैट आपने कंप्लीट डेरिवेटिव एंड कंप्लीट इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं किए होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. माय डियर फ्रेंड्स, नाउ फ्रॉम टुडे onwards I am going to release the videos on differential equation and its application. In today's session, we are going to study about order and degree of differential equations. Now be ready for today's lecture. Be ready everyone. Welcome back everyone. Now let us start. What is differential equation and what is ordinary differential equation and what is order and degree of differential equation. In today's session, we are going to cover these three parts. Let us see. First question. What is differential equation? So differential words comes from derivative. My dear friends, you know that dy by dx. इससे हम बोलते हैं derivative of y with respect to x. Here, this variable y is called as dependent variable, and this variable x is called as independent variable. So, my friends, we know that कि हम जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो हम विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. नाउ dy by dx में y डिपेंडेंट है एंड x इंडिपेंडेंट है. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नो दैट कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? क्योंकि हाईएस्ट पावर टू होता है. नाउ ये तो इक्वेशन हो गया. इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के फॉर्म में होता है. इज दैट क्लियर? और आप बोल सकते हो समथिंग इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा. पॉइंट नंबर टू, इनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई. इसके अंदर कोइफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल होते हैं जिसे हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं. सी इज अ कांस्टेंट, ए इज द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स. सो इक्वेशन मेड फ्रॉम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोइफिशिएंट एंड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस का फॉर्मेट, that is called as equation. Now, what is differential equation? So, my friends, differential equation का मतलब जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव के टर्म्स आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो. आप देख सकते हो ये इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के फॉर्म में है. पॉइंट नंबर टू, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं एक्स और वाई. बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं वो डेरिवेटिव के टर्म्स में है. इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मतलब dy by dx, डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर. एज वी नो दैट dy by dx को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब पहली बार डेरिवेटिव लिया. ये आप डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर हम dy by dx का डेरिवेटिव एक बार और ले लें, अगेन dy by dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम बोलते हैं dy by dx ऑफ dy by dx विच इज डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्यों? क्योंकि हमने दो बार डेरिवेटिव लिया. अगर मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक बार और ले लूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक बार और ले लूं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस विच इज इक्वल टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. It is called a third order derivative.
एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर dy बाय डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस टाइप्स के टर्म्स हैं, अगर इक्वेशन में ऐसे टर्म्स हैं, सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एन एग्जांपल, x plus y is x plus, sorry, equation x plus y minus 2xy equal to 0. Is it a differential equation? Answer is no. It is not a no. It is not a differential equation. It is a equation. It is a equation, but it is not a differential equation. Why? क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव के टर्म्स नहीं है, इसके अंदर डेरिवेटिव के टर्म्स नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं dy बाय डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2xy इज 0। देखो मैंने सेम इक्वेशन लिखा है, खाली उसके अंदर एक और टर्म्स आ गए। कौन सा टर्म आ गया? टेल मी। dy बाय डी एक्स आ गया। नाउ इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? आंसर इज यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि नाउ इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव का टर्म आ गया। किसका टर्म आ गया? डेरिवेटिव का टर्म आ गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ होप दैट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन समझा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो यस सर इट इज क्लियर। लेट अस कंटिन्यू। नो, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कौन? y की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब किसका? x का बात हो रहा है। इज दैट क्लियर? एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब डी बाई डी एक्स की बात हो रही है। dy बाय डी एक्स इस टाइप के टर्म्स। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। होप दैट आपको डेफिनेशन समझा होगा। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो दैट इज y हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो दैट इज x हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो दैट इज dy बाय dx जैसे टर्म्स हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। few examples, dy by dx plus y equal to x, this is a differential equation क्योंकि देखो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y और डेरिवेटिव के टर्म्स, सो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर आर few more examples. Let us proceed to next concept. What is ordinary differential equation? This is very important concept. Now ordinary differential equation, a differential equation in which the dependent variable say y कौन है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड्स ओनली ऑन इंडिपेंडेंट मतलब y इज डिपेंडेंट ओनली ऑन x, y इज डिपेंडेंट ओनली ऑन x मतलब केवल x और y के टर्म्स में होगा, x और y के अलावा और कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स ओनली ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज बिटवीन ओनली टू वेरिएबल, जिसमें एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा और तीसरा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली x एंड x इज इंडिपेंडेंट। नाउ नाउ ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के माय डियर फ्रेंड्स ऑर्डर होते हैं और डिग्री होते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? तो ऑर्डर का डेफिनेशन आप पहले यहां ध्यान से देखिए। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ना आपके सामने ये देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx प्लस y इक्वल टू x। ना इसमें dy बाय dx है दैट इज वन टाइम डेरिवेटिव। सो व्हाट इज द ऑर्डर? कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन में? वन टाइम। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज वन। ओके, लेट अस सी मोर एग्जांपल्स तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ हियर सी x square d square y upon dx square plus x dy by dx plus y इक्वल टू 0। यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है? यहाँ पे टू टाइम डेरिवेटिव लिया गया है। आप देखिए dy by dx फर्स्ट टाइम हो गया और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर सेकंड टाइम हो गया। ओके, तो ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव?
Here highest order derivative is d square y upon dx square. Therefore, order is 2. Is that clear? Now, third example. What is the third example? See here, everyone. D square y upon dx square का whole square plus x dy by dx equal to 2y. dy by dx वन टाइम डेरिवेटिव. अब देख सकते हो डी स्क्वायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी स्क्वायर बाय अपॉन डीएक्स स्क्वायर? उसका मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव. यस, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया है. यस और नो? तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर. देयरफॉर ऑर्डर इज 2. नाउ फोर्थ एग्जांपल ध्यान से देखो आप. 2 dy by dx इक्वल टू e रेज टू x. तो इसमें dy by dx से दिख रहा है, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, केवल dy by dx दिख रहा है. कितने बार डेरिवेटिव लिया गया? वन टाइम. सो व्हाट इज द ऑर्डर? 1. इज दैट क्लियर? नाउ देयर आर मोर फ्यू एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे. और यही एग्जांपल्स है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए माय डियर फ्रेंड्स. तो होप दैट आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. नाउ बी रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स. Before starting numericals, what is degree of differential equation, which is very important. Degree of differential equation. तो हम लोग order और degree के example साथ में करेंगे. It is the power of. It is the power. हमें power देखना है. किसका power देखना है? Highest order derivative. जो highest order derivative होगा, उसका power देखना है. Is that clear? That is the degree. Now, क्या बात ध्यान में रखनी है? when all the derivatives are made free from fractional, जितने भी डेरिवेटिव होंगे इट इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस. मतलब जो पावर होंगे डेरिवेटिव के, जो पावर होंगे, जो डेरिवेटिव के टर्म है उनके जो पावर होंगे वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होने चाहिए और वो निगेटिव नंबर भी नहीं होने चाहिए. इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनिएगा. जो पावर होगा वो फ्रैक्शनल नंबर भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. एज वी नो दैट हम dy बाय dx को y डैश लिखते हैं. हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर को y डबल डैश लिखते हैं. सिमिलरली डी क्यूब वाई अपॉन dx क्यूब डिनोटेड बाय y ट्रिपल डैश. इज दैट क्लियर? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है. द ऑर्डर एंड डिग्री of differential equation are always positive integers. Are always positive integers. Let us see. This is the first example जो आपको सॉल्व करके दिया है मैंने. इस तरह से आपको एग्जाम्स में लिखना है. ध्यान दीजिए. Now, first example, x square d square y upon dx square plus x dy by dx plus y is 0. Now, what is the order and what is the degree? क्वेश्चन है इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है. तो देखो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और ये टू टाइम डेरिवेटिव. तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कितने बार लिया गया? टू टाइम. तो क्या लिखोगे इन दिस इक्वेशन? the highest order derivative. What is the highest order derivative? d square y upon dx square. तो आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है. और उसका पावर क्या है? उसका पावर आप ध्यान से देखो. व्हाट इज द पावर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है? 1. एंड इट्स पावर इज 1. तो इस क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द ऑर्डर? सो आंसर इज order is equal to, what is the order? Order is 2 because highest order derivative 2 है. तो order is 2. and what is the degree? What is the degree? Degree का definition था जो highest order रहेगा आपको उसका power लेना था. What is the power? Power is 1. So degree is equal to 1. Is that clear everyone? Let us see next example. वन मोर एग्जांपल मैंने आपको करके दिया है. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर. नाउ सी हियर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. और उसका क्या है? उसका क्यूब रूट. क्यूब रूट का मतलब अगर इसको मैं कैन क्यूब रूट को पावर में 1/3. सो व्हाट हैपन हियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर क्या हो गया? फ्रैक्शनल नंबर. क्या हो गया? फ्रैक्शनल नंबर. और मैंने अभी अभी आपको बताया था डिग्री निकालने के लिए. सी यहाँ पे मैंने नोट दिया है. क्या है नोट? डिग्री निकालने के लिए आपका जो पावर है, इज दैट क्लियर?
इट इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस। फ्रैक्शनल नंबर नहीं चलेगा और नेगेटिव नंबर भी नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो हमें क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। हाउ टू रिमूव क्यूब रूट? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड। तो आप दोनों साइड क्या कर लोगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, टेल मी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू, जब आप क्यूब करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 + dy/dx का स्क्वायर, उसका क्यूब रूट है। और आपको क्या करना है, आपको टेकिंग क्यूब, तो जब आप क्यूब लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट में, क्यूब, दिस थ्री कैंसल। So finally what we will get? We get d square y upon dx square a whole cube, that is this part left hand side, which is equal to 1 plus 1 plus dy by dx, 1 plus dy by dx का स्क्वायर रेज टू 1। तो ये 1 का कोई मतलब नहीं है, पावर लिखो या नहीं लिखो चलेगा। नाउ टेल मी, अब आ गया, आप कोई भी पावर फ्रैक्शन में, व्हाट इज द डेरिवेटिव? देखो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और ये टू टाइम डेरिवेटिव लिया। तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर इज 2। हाईएस्ट ऑर्डर इज 2। देख सकते हैं आप, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? हियर ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका पावर देखना है। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का पावर? हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म है उसका पावर 3 है। यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 3। होप दैट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सम, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ सी हियर, ये कितना टाइम डेरिवेटिव है? ये 1 टाइम, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पे सेकंड टाइम डेरिवेटिव, राइट? व्हाट इज द ऑर्डर हियर? हियर ऑर्डर इज इक्वल टू 2। और जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर क्या है? जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो जो सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया उसका पावर क्या है? उसका पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगा 1। कीप इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, को ये पावर, हाईएस्ट पावर नहीं देखना है। कीप इन माइंड, हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखना है। हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर जो होगा वो डिग्री होगा। कीप इन माइंड, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर होगा वही डिग्री है। सो ये डिग्री इज 1। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज दिस? ये ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया, उसका स्क्वायर प्लस 2। व्हाट इज वाई डबल डैश? डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर दिया है 6। व्हाट इज वाई डैश? दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इज 0। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। डी स्क्वायर वाई आप देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर। और डी क्यूब वाई ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर। So what is the highest order here? The highest order is d cube y upon dx cube. So order हो गया 3। Now ये जो highest order है उसका पावर क्या है? उसका पावर 2 है, तो डिग्री हो गया 2। इज दैट क्लियर? आपको हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायर रूट 1 + 1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर, उसका क्यूब रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है। तो अगर स्क्वायर रूट होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे माय डियर फ्रेंड्स, ये स्क्वायर रूट हुआ, आपको स्क्वायरिंग करना है। सिमिलरली dy बाय dx, ये देखो ये फ्रैक्शनल पावर है, तो ये अपॉन में 2 है ना, तो स्क्वायरिंग कर ही रहे हैं हम लोग। तो ये इसका भी क्या हो गया? स्क्वायर। ये 2 टू गेट कैंसल, और ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा। यस, सी हियर, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो व्हाट वी विल गेट? वी गेट 1 + 1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसल हुआ था, वी गेट dy बाय dx का क्यूब। नाउ लेट अस सिंपलीफाई। अब ये देखो ये अपॉन में है, अगर इसको ऊपर लोगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। केयरफुल रहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले लूँ, ये टर्म को न्यूमरेटर में ले लूँ, तो क्या हो जाएगा? सी है, ये आपका ऐसा हो जाएगा dy बाय dx रेज टू -2।
और मैंने बताया था पावर निगेटिव नहीं हो सकता। सो हमें क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? टेक एलसीएम, इसके अपॉन में क्या, वन, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन वन जा वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। नाउ ये राइट साइड में ले लो आप इसको। So what we will get? Finally, we will get therefore dy by dx का square plus 1 is equal to dy by dx का ये क्यूब है, dy by dx का क्यूब इंटू ये dy by dx का स्क्वायर इधर आ जाएगा। फाइनली वी गेट dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू dy by dx रेज टू व्हाट, ये 3 और ये 2, व्हाट इज 3 प्लस 2? 5। 6 नहीं होगा, ये सीधी में चेक करते हैं आप, 6 लिखते हैं। There is a formula indices a raised to n into a raised to n, a raised to m plus n. Note this. Okay. Now, what is the order? अब ध्यान से देखिए, ऑर्डर क्या होगा? ये वन टाइम डेरिवेटिव है, ये भी वन टाइम ही डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया वन। नाउ व्हाट इज द डिग्री? अब देखो, ये भी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट टाइम, लेकिन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसके पास है? इसके पास 2 है, इसके पास 5 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सॉरी, हाईएस्ट पावर क्या है? 5। व्हाट इज द डिग्री? Degree is 5. So this sum is very, very important sum. Next sum, e raised to dy by dx plus dy by dx equal to x. Dear friends, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है? dy by dx मतलब वन टाइम डेरिवेटिव। ओके, सो यहाँ पे डेरिवेटिव वन टाइम लिया गया है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ओके, तो dy by dx मतलब वन टाइम डेरिवेटिव। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज वन। नाउ डिग्री, माय डियर फ्रेंड्स, डिग्री निकालने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डीवा बाय डीएक्स है वो किसका पावर है? डीवा बाय डीएक्स ई का पावर हो गया। अगर ई का पावर में डीवा बाय डीएक्स है तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। बट डिग्री निकालने के लिए नेसेसरी है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल हो, दैट इज पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि ये डीवा बाय डीएक्स किसी का पावर नहीं होना चाहिए, मतलब ई रेज टू डीवा बाय डीएक्स, या ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में बात करें तो साइन ऑफ डीवाई बाय डीएक्स, तो ये डेरिवेटिव का टर्म नहीं हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हुआ। ये कौन सा टर्म हुआ? ये एक्सपोनेंशियल टर्म हुआ। लॉगरिथम के टर्म्स में बात करें तो लॉग ऑफ डीवाई बाय डीएक्स, ये लॉगरिथमिक टर्म हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर डीवा बाय डीएक्स आए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में डीवा बाय डीएक्स आए, लॉगरिथमिक टर्म में डीवा बाय डीएक्स आए, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। इज दैट क्लियर? मतलब ये डीवा बाय डीएक्स आपका ई का पावर नहीं होना चाहिए, ये डीवा बाय डीएक्स साइन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो उसी तरह जब पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे होना चाहिए, ए डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाय डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से दिखना चाहिए। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री निकालने के लिए इट इज नेसेसरी कि पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अगर वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो कैसे टर्म्स आएंगे कि नॉट डिफाइन होगा? डिग्री नॉट डिफाइन कब होगा? जब ई रेज टू डीवा बाय डीएक्स दिखे, साइन ऑफ डीवा बाय डीएक्स दिखे, लॉग ऑफ डीवा बाय डीएक्स दिखे, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलो तो साइन इनवर्स ऑफ डीवा बाय डीएक्स दिखे। इज दैट क्लियर? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टर्म्स में अगर डीवा बाय डीएक्स दिखे तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर डिफाइन होगा, ऑर्डर डिफाइन होगा, केवल डिग्री नॉट डिफाइन होगा। दिस इज द सेकंड एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो गया, कॉस ऑफ आ गया ना। तो अगेन व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर आप देख सकते हो, ये फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज टू।
but equation cannot be expressed as a polynomial differential equation, therefore degree is not defined. तो ध्यान में रखिए, समटाइम डिग्री नॉट डिफाइंड भी होता है जब आपको इस टाइप्स के टर्म्स मिलेंगे। होप दैट आपको ये अच्छे से समझा होगा। नाउ नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड्स, दीस आर द फ्यू सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हमने आप लोगों को सॉल्व करके दिया है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। क्वेश्चंस नोट डाउन करो, सम सॉल्व करो और अपने आंसर को वेरीफाई कर लो। टेक अ स्क्रीनशॉट। देयर आर 9 सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आप सॉल्व करें, वेरीफाई योर आंसर्स। आफ्टर दिस इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम। इतने सारे सम्स करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, चेक करनी है आपको कितना आता है। तो मैंने प्रैक्टिस पर्पस से देयर आर 10 क्वेश्चंस दिए, असाइनमेंट नंबर 1। आप इसे नोट डाउन करें, सॉल्व करें और इसके आंसर की भी हमने दिए हैं। दिस इज द आंसर की ऑफ दो सम्स। आफ्टर दैट असाइनमेंट नंबर 2, 5 सम्स, इसके भी आंसर की हमने दिए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द फॉलोइंग। आपको ये मैंने होमवर्क में दिया है, आप ये ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। मैं इस होमवर्क प्रॉब्लम पे एक स्पेशल वीडियो बना के रिलीज कर दूंगा। नाउ आफ्टर दिस, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। आज के लेक्चर में हमने आपको व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन।